आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत कुछ सवालों को हल करेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है और वो 2 अंकों से बनी हो। तो इसके लिए 2 अंकों वाली संख्याओं को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो 2 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है वह है 10, अगली संख्या 11, 12, 13 और इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्याओं को हम लिख देते हैं। अब हमें देखना होगा कि इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2 अंक वाली। तो जैसे कि जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या होगी 99, क्योंकि 99 में एक अगर जोड़ते हैं तो 100 आएगा और 100 जो है 3 अंकों वाली संख्या है। तो अब हमको देखना होगा इन 2 अंकों वाली संख्याओं में 5 से विभाजित कौन कौन सी है। तो यहाँ लिख देंगे कि 5 से विभाज्य 2 अंकीय संख्या 2 अंकीय संख्याएं ऐसे। तो इनमें से 5 विभाज्य कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए 10 5 से विभाज्य है। फिर अगला जो संख्या है 11, 12, 13 ये 5 से विभाज्य नहीं है। अगला संख्या आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25। इसी प्रकार से 5 से विभाज्य संख्याएं है। और अंतिम जो संख्या है 5 से जो विभाज्य है वह है 95। ठीक है, ये सभी 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं का जो ये पैटर्न है क्या समांतर श्रेणी में है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका हमको सार्वंतर निकालना होगा। अगर सार्वंतर इनका द्वितीय पद में पहले पद को हटाएंगे और तीसरे पद में दूसरे को, दोनों स्थिति में सार्वंतर अगर समान आता है तब कहेंगे कि ये संख्याओं का पैटर्न समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय पद A2 में से प्रथम पद A1 को घटाएंगे तो 15 ऋण 10, तो ये हो जाएगा 15 ऋण 10 कितना आ गया 5। तथा तीसरे पद A3 में से दूसरे पद A2 को हटाएंगे तो 20 ऋण 15, तो 20 ऋण 15 कितना आ गया 5। देखिए दोनों स्थिति में आ रहा है 5, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर D, और ये कितना आ रहा है 5। अतः दिया गया, इसको अब दिया गया भी लिख सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये वाला 10, 15, 20 दिया गया श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब हमारे सामने एक समांतर श्रेणी है। तो अब हमको क्या करना है, प्रथम पद क्या लिखे यहाँ पर, फिर से A का मान क्या है तो 10 है। ठीक है, सार्वंतर D का मान अभी हम निकाले हैं कितना है 5 है। और अंतिम पद कितना है 95 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि कितनी संख्याएं, मतलब हमको n निकालना है। तो n बराबर प्रश्नवाचक ऐसे। आइए हमारे पास एक सूत्र है कि L बराबर A प्लस n माइनस 1D, इस सूत्र में मान रखते हैं। तो L का मान है 95, A का मान प्रथम पद कितना है देखिए, तो प्रथम पद 10 है और n तो ज्ञात करना है और सार्वंतर 5 है। तो 10 को पक्षांतर कर लीजिए तो 95 और ऋण 10 हो जाएगा बराबर
n ऋण 1 और गुणित 5। 95 में 10 घटाएंगे तो आएगा 85। तो n ऋण 1 गुणित 5, इसको गुणा कीजिए तो ये 95, 5 एकम 5n ऋण 5 एकम 5। ऋण 5 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो धन 5 हो जाएगा, ऐसे आगे हो जाएगा 5n। आइए देखते हैं 85 और 5 90 बराबर 5n। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 90/5। तो n का मान 18 पंचे 90 होता है, तो n का मान आ गया क्या 18। अर्थात 2 अंकों वाली संख्याएं 18 होंगी। टोटल 18 संख्या होंगी 2 अंकीय जो 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। तो आइए अब एक इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा मैं परिवर्तित कर रहा हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए आप लोग। अभी जो बनाए हैं लगभग उसी के जैसा ही बनेगा, ध्यान दीजिए। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें 3 अंकों वाली संख्याएं लिखनी होंगी। तो 3 अंकों वाली संख्याएं निम्नलिखित है। तो सबसे छोटी संख्या 100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100। फिर अगली संख्या है 101, फिर है 102, और इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर अब इनमें से हमको ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, क्योंकि 999 में अगर 1 जोड़ते हैं तो फिर वो 1000 मिलेगा, और 1000 4 अंक वाली संख्या है। तो इसलिए 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 100 से शुरू करेंगे और सबसे बड़ी संख्या 999। अब देखते हैं कि इन संख्याओं में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या लिख देंगे। 3 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं। तो देखते हैं यहाँ पर इनका क्या करेंगे, बीजांक निकाल करके देखेंगे। जैसे 100 का बीजांक आया 1, जो 3 से विभाज्य नहीं है। 101 का बीजांक निकालिए तो आ गया 1 और 1 2। आप पिछली कक्षा में बीजांक निकाला पढ़े हैं, उसका उपयोग कीजिए। 102 का बीजांक निकालिए तो 2 और 1 3। तो 3 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर छोटी संख्या में हो जाएगा यहाँ पर 102। अगली जो संख्या है 103, 103 का बीजांक निकालिए, 3 और 1 4, 4 विभाज्य नहीं है 3 से। 100 अगली संख्या है 104, 104 बीजांक निकालेंगे तो 5, 5 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 105 में जैसे देखते हैं तो 105 का बीजांक होता है 5 और 1 6। तो 105 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार आप जांच करते जाएंगे तो अगली विभाज्य संख्या मिलेगी 108, और इस प्रकार से ये पदों के क्रम को आगे बढ़ा देंगे तो अंतिम में 3 से विभाज्य संख्याएं 999 होगी। इस प्रकार से अब हमको ये पता लगाना है संख्याओं का ये पैटर्न समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 105 ऋण 102 कितना आ रहा है 3, तथा इसी प्रकार क्या करेंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, 108 ऋण 105 कर देंगे 105, तो कितना आया 1। दोनों मान समान आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, और इसका मान आता है कितना 3 आता है। ठीक है, तो
अतः उपरोक्त श्रेणी मतलब ये जो श्रेणी मिला है वो एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मालूम है। प्रथम पद ए का मान है 102, सार्वांतर डी का मान अभी ज्ञात किए हैं 3। ठीक है, और अंतिम पद कितना है, एल का मान 999 है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं अर्थात पदों की है ना, पदों का मान, पदों की संख्या n। तो यहाँ n का मान हमको क्या करना होगा, ज्ञात। आइए एक सूत्र हमारे पास है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। इस सूत्र में मान रखिए। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो अंतिम पद है 999 और प्रथम पद 102 पदों की संख्या, तो n तो निकालना है इसलिए n ही रहेगा और d का मान है 3। आइए 102 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये ऋण 102 हो जाएगा बराबर n ऋण 1 गुणित 3। ऐसे इसको हल कीजिए। 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8, 8 2 97, n ऋण 1 गुणित 3, तो 897 बराबर, इसको गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3n, आई हो जाएगा ऋण 3। ऋण 3 को इधर पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा धन 3, ऐसे ये 3n। तो 897 में 3 जोड़िए तो हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 3n। इसका मतलब है n का मान कितना मिला हमको, 900/3, अर्थात n बराबर 300। कटा दीजिए, 900 में 3 का भाग करेंगे तो 300। n का मान 300 मिलता है और n क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली 300 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 100 से प्रारंभ करेंगे 999 तक अगर हम जाते हैं तो 100 से 999 तक में ऐसी 300 संख्याएं होंगी जिनमें 3 से भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रश्नों को हमने देखा। आइए कुछ अलग प्रकार के और प्रश्न हम देखते हैं। और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आज का प्रश्न क्रमांक 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13 इस प्रकार से पद आगे बढ़ रहे हैं का एक पद ऋण 47 है। कहने का अर्थ यह है, इस समांतर श्रेणी के पदों को अगर हम लिखते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ऋण 47 भी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। हाँ या नहीं, अगर हाँ है तो किस नंबर पे ऋण 47 आएगा, आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, माना कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद का मान ऋण 47 है, ऋण 47 है ऐसे। ठीक है, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, an बराबर ऋण 47 ऐसे। अब प्रथम पद क्या है देखिए, तो प्रथम पद a1 बराबर कितना है, 18। ठीक है, और द्वितीय पद a2 कितना है, तो 15 सही 1/2, 15 सही 1/2, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलिए तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो गया। तो आइए सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो इसलिए सार्वंतर D बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है 31/2, a1 का मान है 18/1 कर लीजिए ऐसे। इसको आगे हल करते हैं
तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आया, तो ये हो जाएगा 31 ऋण 18 दूनी 36। तो ये आता है ऋण, घटा दीजिए तो ऋण 5/2। इसका आशय हुआ, डी का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, ऋण 5/2 ऐसे। अब हमको क्या करना है कि यदि हाँ तो कौन सा पद है कह रहा है, इसका मतलब हमको n का मान निकालना है। तो अब हमारे पास एक सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र में दिए गए मान को रखेंगे, तो an यानी nवां पद का मान तो अभी माने हैं हम कितना, ऋण 47, यहाँ लिख देंगे ऋण 47। प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद a का मान है 18, यहाँ लिखिए 18। n कितना है ज्ञात करना है, और d का मान है ऋण 5/2, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, ऋणात्मक मान है। ऋण 47, 18 को पक्षांतर कीजिए तो ऋण 18, और ये हो गया n ऋण 1 गुणित ऋण 5/2। इस प्रकार से हल कीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो ऋण 65 आ गया। इसको गुणा कीजिए, ऋण 5/2 को गुणा n से करिए तो ऋण 5n/2 हो गया। ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ऋण 5/2 को गुणा 1 से, ऋण 1 से करेंगे तो धन 5/2। इस प्रकार से इनको लघुत्तम लेके जोड़ लीजिए, इनका लसा ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ऋण 5n धन 5 ऐसे। 2 का तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ऋण 65 गुणित 2 बराबर ऋण 5n धन 5 ऐसे। तो इन दोनों को गुणा कीजिए तो ऋण 130 आएगा, ऋण 5n धन 5, धन 5 को इधर पक्षांतर कीजिए तो ऋण 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5, तो ऋण 5n। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ऋण 135 आ जाएगा, और ऋण 5n, ऋण और ऋण दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 135 बराबर 5, तो अर्थात n बराबर 135/5। आइए इसको हल करते हैं, तो n का मान मिला 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। n का मान हमारे सामने है कितना आया, 27। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में अगर हम क्रम से आगे बढ़ते जाएं तो 27वें नंबर का जो पद होगा उसका मान ऋण 47 होगा। ठीक है, चूंकि ये n का मान धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ही हम ऐसा कह सकने की स्थिति में है कि हाँ, ऋण 47 इस समांतर श्रेणी का 27वां नंबर का एक पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सवाल भी हो गया। आइए कुछ और अलग प्रकार का प्रश्न हम देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। आज का प्रश्न क्रमांक 4 में है कि एक समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 इस प्रकार से आगे अनंत तक बढ़ा गया है। तो 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ध्यान दीजिए, ऐसे मतलब इस समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 में अगर हम आगे बढ़ते जाएं क्रमशः, तो एक पद ऐसा आएगा जिसका मान 54वें पद से 132 अधिक होगा वो। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर उस पद का मान, कौन सा पद ऐसा है। तो माना कि वह पद है nवां पद, तो यहाँ पर मांगेंगे हल। माना कि समांतर श्रेणी
कि nवें पद का मान उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, 132 अधिक है। अतः प्रश्नानुसार ऐसे। तो प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, nवां पद का जो मान है वह 54 है ना, 54वें पद, यहाँ पर लिख देंगे A54 लिख देंगे। तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अगर 54वें पद में 132 जोड़ देंगे हम, तो nवां पद के बराबर ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब nवां पद के लिए क्या मान है, आप लोग सूत्र जानते हैं, a + n - 1d। और 54वां पद है, इसके लिए क्या जानते हैं, a यहाँ पर सूत्र ही लगा दे रहा हूँ, n - 1 की जगह सीधा आप लिख सकते हैं 53d, ऐसे अघन 132। अब आइए यहाँ पर मान रखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, a1 का मान कितना है, 3। सार्वांतर d का मान कितना है, तो 15 में 3 घटाइए तो कितना आ गया, 12। ऐसे इन मानों को हमको यहाँ रखना होगा। तो a का मान कितना है, 3, और यहाँ पर n तो हमें क्या है ज्ञात करना होगा, और d का मान कितना है, 12। ऐसे तो a का मान, यहाँ पर देखिए a का मान कितना, फिर से 3, और यहाँ पर 53, d का मान 12 घन 132। ऐसे यहाँ पर हम देखते क्या है कि धन 3 कैंसिल हो गया, बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे तो n ऋण 1 गुणित 12 बराबर 53 गुणित 12 धन 132। ऐसे ठीक है, हल कीजिए तो ये हो जाएगा 12n ऋण 12 एकम 12 बराबर, इसको गुणा कीजिए, 12 तिया 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, और ये 132। तो 12n, ठीक है, और ऋण 12 बराबर, इसको जोड़िए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, और 1 7, 768 हो गया। कितना हो गया, 68। तो 12n बराबर, 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 7 6 8 घन 12 हो गया। तो आगे हल हो जाएगा 12n बराबर, इसको जोड़िए, 8 2 10 के शून्य, हासिल 1 2 हो गया, 6 और 2 8, और ये हो गया 780। तो n बराबर क्या हो गया, 780/12। ऐसे 12 से भाग लेकर देखते हैं। तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 हो गया, 78 में 72 घटाएंगे तो 6 बचेगा, शून्य, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार n का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 65। n का क्या मान प्राप्त हुआ, 65। तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद कह रहा है, तो इस समांतर श्रेणी का 65वां पद, 65 नंबर पे जो पद आएगा, जैसे देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा ये है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो 65वां नंबर के जो पद आएगा उसका मान 54वें नंबर के जो पद के मान होंगे उससे कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 54वें नंबर का जो पद होगा उसमें अगर 132 जोड़ेंगे तो सीधा 65वें नंबर का पद का जो मान होगा वही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न भी देखा। आइए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, थोड़ा अलग है वह भी। तो आज का प्रश्न क्रमांक देखते हैं
पांचवा प्रश्न क्रमांक 5 है। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 इस प्रकार से श्रेणी के पद आगे बढ़े हुए हैं। 253 में, ये 253 हो गया, में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 8 है, तृतीय पद 13 है। इस प्रकार के पदों को आगे बढ़ाया गया है और अंतिम में आ रहा है 253। ध्यान दीजिए, तो अंतिम पद 253 है। तो इस 253 से अगर हम उल्टी दिशा में अगर आगे इधर बढ़े तो इसको अगर हम पहला माने, ध्यान दीजिए, अंतिम से 10वां पद बोल रहा है, तो अगर हम अंतिम पद को पहला माने तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके बढ़ेंगे तो 10वां नंबर पर जो पद आएगा उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए हम हल प्रारंभ करते हैं। तो समांतर श्रेणी में आइए, प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद 3 है। ठीक है, द्वितीय पद क्या है? तो द्वितीय पद 8 है। अतः सार्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो कितना है मान? देखिए, A2 का मान 8 है, A1 का कितना है? 3 है। तो आ गया सार्वांतर 5। इस पर लिख देते हैं ऐसे 5। ठीक है, और अंतिम पद 253 है तथा L बराबर हो गया 253। ठीक, तो हमें क्या है? सबसे पहले n का मान निकालना होगा कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर जो भी श्रेणी है ना, तो इस श्रेणी में अंतिम पद 253 है, तो कुल मिला के इस श्रेणी में कितने पद हैं जिसका अंतिम पद 253 है। तो हमको n निकालना है पहले। तो आइए सूत्र यहाँ पर लगाते हैं। L बराबर A प्लस n माइनस 1D। मान रखिए, L का मान है 253 और A का मान कितना है? A का मान 3 है। n का मान कितना ज्ञात करना है और D का मान कितना है? 5। तो आइए हल कर लेते हैं। 253 बराबर 3, गुणा कीजिए 5 का n से, तो 5n, और इसका गुणा कीजिए तो ये ऋण 5। तो 253 बराबर 5n, देखिए धन 3 है, ये ऋण 5 है, हल किए तो बचा क्या? ऋण 2। तो ऋण 2 को इधर पक्षांतर कीजिए तो 253 धन 2 हो गया बराबर 5n। ऐसे तो इस प्रकार से आगे अब बढ़ते हैं हम। तो 253 और इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? धन 2। एक बार लिख लीजिए, तो ये 5n, तो ये हो जाएगा 255 बराबर 5n। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 255 बटे 5। तो कितना आ गया जी? 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो n का मान आ गया 51। अर्थात इस समांतर श्रेणी में कुल 51 पद है। अर्थात अगर हम 3 से प्रारंभ करें तो 253 जो पद का मान है वह 91 पद का मान है ये। ठीक है ना, 91 पद का 51। तो अब यहाँ पर हमको ये ज्ञात करना है कि अंतिम से 10वां पद क्या होगा। अर्थात इधर से प्रारंभ करेंगे, इधर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10वां। तो आखिर 10वां पद कौन सा है? तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि
अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद। तो अंतिम से 10वां पद मान ज्ञात करने के लिए है प्रारंभ से ध्यान दीजिए n माइनस, प्रारंभ से n माइनस 10 प्लस 1 वह पद का मान, वह पद। ऐसे अंतिम से 10वां पद निकालने के लिए कि आखिर अंतिम से 10वां पद का मान क्या है, तो उसको निकालने के लिए प्रारंभ से n माइनस 10 प्लस 1 वह पद ज्ञात करेंगे। तो आइए मान रखते हैं, तो प्रारंभ से ज्ञात करेंगे तो n का मान कितना है 51, तो 51 ऋण 10 और ये हो गया धन 1, यहाँ लिख देंगे वहाँ पर ऐसे। तो इसको हल करेंगे तो 51 में 10 गया 41 और 41 धन 1 42वां पद। अब यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट हो गया, अंतिम से 10वां पद का मान वही होगा जो 42वां पद का मान है। ठीक है, तो इसलिए अब 42वां पद का मान निकाल देंगे जी। तो A42 बराबर A प्लस 41D ऐसे। तो A का मान कितना प्राप्त किए थे, यहाँ पर A का मान है 3, A का मान कितना 3 और 41 गुणे D का मान कितना आया था, तो D का मान हमें प्राप्त हुआ था 5। ऐसे गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो इस प्रकार 205 धन 3 कितना हो गया 208। यही अभीष्ट आंसर है। तो इस प्रकार आज आपने अलग अलग प्रकार के समांतर श्रेणी के प्रश्नों का हल देखा है, सीखा है। आप इन्हीं के समान और भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज में है, बुक में है, उनको आप अभ्यास कीजिए और अलग प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसको अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।